वृंदावन के संत प्रवर पूज्य श्री कार्तिक गोस्वामी जी महाराज हापुड़ में श्री सनातन धर्म सभा में श्री राम कथा की अमृत वर्षा कर रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए पूज्य श्री कार्तिक गोस्वामी जी महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ई हापुड़ न्यूज में। आज हम बात करेंगे विभिन्न विषयों पर। सबसे पहले बात करें नौजवानों की, युवाओं की, तो आजकल देखा जाता है कि वो मांस मदिरा के सेवन की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? जी, पहले तो हमारे इष्ट श्री राधारमण जी, उनका स्मरण करते हुए और हापुड़ के सभी जो यहाँ पर भगवत जन हैं, जो राम कथा सुनने के लिए आए, राम कथा का आयोजन करा रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जैसा कि भाव पूछा कि मांस मदिरा के बारे में, तो देखिए, हमारा जो धर्म है इसका नाम है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को हम सनातन धर्म भी कहते हैं, वैदिक धर्म भी कहते हैं। तो हिंदू की जो व्याख्या है वो बतलाई गई है कि हिंसायाम दूयते चित्तम सह हिंदू। जो हिंसा से दूर रहता है वो हिंदू। तो हमारे धर्म में यही शिक्षा प्रदान करी जाती है कि भाई शुद्ध सात्विक आहार का हम सेवन करें। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो उस अनुसार आज भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि अगर हम सात्विक भोजन का सेवन करते हैं, तीन प्रकार के भोजन व्यवस्थाएं हैं, स्वरूप हैं, एक सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक अन्न का सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। अभी आपने देखा कि कुछ समय पहले एक भयंकर महामारी आई, कोरोना। और इस कोरोना का मूल क्या था? बोले वही मांस भक्षण। चाइना में जो सब भयंकर जीव जंतुओं का सेवन किया जाता है, उसी के ही मांस से वह बीमारी पनपी। तो ये हम सब के लिए एक भगवान के द्वारा बजाई गई घंटी है कि सावधान हो जाइए। हमारे ऋषि मुनियों ने आज से कई हजार लाखों वर्ष पहले ही ये संकेत प्रदान किया कि भाई सात्विक आहार का हम सेवन करें। जो हमारा मनुष्य शरीर है वो मांस खाने के लिए नहीं बना है। जो आप सब जानते ही हैं कि जो हमारे दांतों की जो स्वरूप है वो चबाने के लिए बना है, काटने के लिए नहीं बना है। तो भगवान ने, अब ये हमारी मूर्खता है कि भगवान ने हमको इंसान बनाकर भेजा, लेकिन इंसान होकर भी हम कुत्ते बिल्ली ही बने हुए हैं, मांस भक्षण में लगे हुए हैं। बड़े बड़े आज के समय में आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े फिल्म एक्ट्रेस हैं, जो बड़े बड़े मॉडर्न स्वरूप में रहने वाले हैं, देश विदेश जाने वाले हैं, उन्होंने भी जो सब मांस भक्षण है उसको खत्म कर दिया है, उसको छोड़ दिया है। तो हमारी तो सभी युवाओं से यही प्रार्थना है कि अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसके लिए शुद्ध शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन बने। आज के समय में वेजिटेरियन डाइट और वीगन डाइट, इन पर विशेष बल दिया जा रहा है। ये हमें सुंदर भी बनाते। देखते हैं कि जो सात्विक अन्न का वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनके चेहरे पर कितनी चमक रहती है, उनका शरीर कितना सुंदर रहता है। और जो नॉन वेज खाने वाले लोग हैं, आप उनके शरीर को और उनके सब बोल वाणी को देखते ही हैं, उससे आपको अनुभव होता है। तो हमारी तो ये सबसे प्रार्थना है कि हम जिस देश में रहते हैं, यह देश जो है संतों का देश है, ऋषियों का देश है, भगवान का देश है। तो अपना सात्विक आहार हम सब रखें। और देखा जाए कि आजकल के जो लोग हैं वो लगातार पाश्चात्य संस्कृति यानी कि वेस्टर्न कल्चर की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं इसको? क्या संदेश है? देखिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है और इसको शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करना होगा। मोदी जी इस ओर बड़ा सुंदर प्रयास कर रहे हैं कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हम स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करें जो हमारे देश में बनती हैं। क्योंकि देखिए, तीन चीज़ हैं जो आज के समय में दूषित होती जा रही हैं, जिससे आजकल के युवा मंदिरों को छोड़ करके, धार्मिक स्थलों को छोड़ करके, संत गुरुओं को छोड़ करके और इधर उधर भटक रहे हैं। तो तीन चीज़ों को हमने स्वीकार किया है। एक, भोजन,
दूसरा वेश। आज के समय में हमें भारतीय भोजन में कोई रुचि नहीं, हमने अपना भोजन छोड़ दिया। आजकल के जो युवा लोग हैं उन्हें क्या पसंद आता है? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। पहले हमारे यहाँ पर जो सब कचौड़ी, समोसे और पराठे, जो हमारे यहाँ के भारतीय भोजन थे वो लोग खाते थे बड़े चाव के साथ में, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया और वेस्टर्न फूड को हमने एक्सेप्ट किया, पहली चीज। और दूसरा, वेस्टर्न ड्रेसेस। आज जो है हमें जो भारतीय ब्रांड की वो ही जीन्स हमको मिल रही है, उससे 1/4 रेट में, लेकिन हम उसको नहीं लेंगे। बोले जीन्स पहनेंगे तो किसकी पहनेंगे? बोले लेविस की पहनेंगे, जारा की पहनेंगे, 25 25 30 30 हजार रुपए की वो सब कपड़े, ब्रांडेड, गुची, प्राडा। भगवान की कृपा से राधा रमण भागवत जी और रामायण की कथा करते हैं तो देश विदेश से कथा मैया हमको लेकर जाती है, तो हम तो वहां जाते हैं जहां इनकी बड़ी बड़े ब्रांड्स की फैक्ट्रियां हैं, प्राडा। और अभी हमारा इटली जाने का सब बन रहा है। तो कहने का अर्थ है कि हमने भारतीय भोजन छोड़ दिया और भारतीय परिधान छोड़ दिया। आज ब्रांडेड, इंग्लिश ब्रांड, वेस्टर्न ब्रांड्स हम कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरी चीज है कि वेस्टर्न गैजेट्स, उनका हम उपयोग कर रहे हैं। आज एक बच्चा है, उसे अपने माँ बाप से उतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम अपने मोबाइल से। वो माँ बाप से ज्यादा समय अपने मोबाइल, अपने गैजेट्स जो भी है सब, आजकल घड़ियां आ गई हैं, मोबाइल्स आ गए हैं, ये सब गैजेट्स आ गए, इनके पीछे सब लगे हुए। तो हमारा तो यही कहना है कि इनसे थोड़ी दूरी बना करके, जो देखो हर स्थान के हिसाब से वहाँ का भोजन सुनिश्चित किया गया है। जो हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो हमारा नेचर है, उसके हिसाब से हमें यहाँ का भोजन करना चाहिए, यहाँ की साफ सब्जियों का सेवन करना चाहिए, यहाँ के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन हम जो है बस वो मोबाइल पर, रील्स पर देख देख करके दूसरों का अनुसरण कर रहे हैं और अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। और ये ही भाई देखो, और तीसरी चीज एक और है कि भाषा, हमने अपनी भाषा भी छोड़ दी। आज के समय में कौन ज्ञानी बुद्धिमान समझा जाता है? जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है, जो इंग्लिश फ्लुएंट बोलता है, वही सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है, वही पढ़ा लिखा है। और जो इंग्लिश नहीं बोल पाता है वो इलिटरेट है, वो मूर्ख समझा जाता है। तो भाषा के आधार पर किसी के ज्ञान का निर्धारण हो रहा है, और इस चक्कर में जो योग्य है, जो सतपात्र है, भाषा नहीं बोल पा रहा है, वो पीछे रह जाता है। और जिसने तोते की तरह रट ली है अंग्रेजी, वो आगे बढ़ गया। तो इन सब चीजों को, भाषा हमने अपनी छोड़ दी, परिधान ड्रेस हमने अपनी छोड़ दी, फूड खाना हमने अपना छोड़ दिया। तो हम जो है बस नाम के ही इंडियन हैं, और बाकी तो हम पूरे अमेरिकन बन चुके, इटालियन बन चुके, इंग्लिश बन चुके हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को कम से कम हम प्रयोग में लाएं और अपनी देश की चीज़ों का उपयोग करें, ताकि हमारे देश का भी विकास हो। जब हम इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो उससे हमारे ही देश में पैसा बढ़ेगा, उसकी वृद्धि होगी। और वो सब। एक आखिरी सवाल, हापुड़ पहुंचे हैं, श्री सनातन धर्म सभा की बात करें तो वहां पे श्री राम कथा चल रही है। ऐसे में हापुड़ वासियों से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अपील है आपकी हापुड़ वासियों से? देखिए, कल कोई भक्त हमारे आए थे और उनसे किसी ने पूछा कि आप ये राम कथा करा रहे हैं, राम कथा कराने में इतना पैसा खर्च हो रहा है, महाराज जी को बुलाया, पंडाल, ये वो, लाखों रुपए आप इसमें खर्च कर रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है? इससे क्या मिलने वाला है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस प्रोग्राम? अरे इससे बढ़िया तो जो है तुम कहीं भंडारा लगवा देते, गरीबों को भोजन बंटवा देते, कहीं दवाइयां बंटवा देते, और कोई दूसरा कार्य कर देते। क्या जरूरत थी इतना बड़ा? क्या मिल रहा? तो कहते हैं कि राम कथा के माध्यम से हमको एक श्रेष्ठ मानसिकता निर्माण हो रही, एक प्योर मेंटलिटी हमारे अंदर जन्म ले रही है।
कि भाई हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। एक हमारी सोच, आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन। आज के ज्यादातर लोग डिप्रेस हो गए, तनाव से ग्रसित हो गए। तो इस माध्यम से, इस कथा के माध्यम से उनका वह जो डिप्रेशन है, वो जो तनाव है, वो नष्ट होता है। उनके अंदर एक सही सोच का निर्माण होता है। एक जीवन को हम किस तरह से ले रहे हैं। आज के समय में व्यक्ति जीवन जी नहीं रहा है, जीवन को ढो रहा है। वो जीवन का रस नहीं ले रहा। हम कथा में कहते हैं कि संतरे में रस है, सेब में रस है, आम में रस है, लेकिन हमारा जीवन नीरस बना हुआ, उसमें कोई रस नहीं है, उसमें कोई आनंद नहीं। तो एक अच्छी सोच हमको जीवन में प्राप्त हो, एक लाइफ के प्रति एक अच्छी अप्रोच हो, उसके लिए बड़े बड़े आज के समय में वो प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसमें जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और आपको जो तनाव मुक्ति के बड़े बड़े सब प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से यह भी हमारे मन को स्वस्थ करने के लिए, मन को आनंदित करने के लिए, और हम जिस सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हम कहते हैं हम सनातन ही हैं, हम सनातनी, हम सनातनी हैं। हम सनातन के बारे में जानते क्या? हमें सनातन की एबीसीडी भी नहीं मालूम। बहुत से लोगों से पूछा जाए, बताइए रामचरितमानस किसने लिखी? राम कथा में तो हजारों लोग आ रहे हैं, उनसे पूछा जाए रामचरितमानस किसने लिखी, तो आधे लोग तो सिर खुजाते हैं कि भैया किसने लिखी, हमें ये नहीं मालूम। गीता किसने गाई, हमें ये नहीं मालूम। तो हम काहे के सनातनी? तो ऐसे गुरु और संतों के माध्यम से जो हमारे सनातन धर्म का स्वरूप है, वो हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सनातन धर्म सभा के द्वारा ये बड़ा सुंदर प्रयास हो रहा है कि इस प्रकार से जो हमारे श्री राम जो अयोध्या में विराजित हुए हैं, वास्तव में उनका स्वरूप क्या है, और इन राम जी के चरित्र को श्रवण करके हम अपना एक नवीन चरित्र निर्माण करें। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद बात करने के लिए। जय श्री कार्तिक गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि श्री राम कथा से एक श्रेष्ठ मानसिकता का निर्माण हो रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में देखते ही देखते रहिए ई हापुड़ न्यूज।